हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होली स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को, जो कि एमएड प्रवेश परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक बात मैं बता दूं दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप जो है उसको जरूर देखें। और एक बात मैं बता दूं, जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलती रहे। और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पहला प्रश्न क्या है। देखिए, फर्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है। व्यक्तिनिष्ठ विधि, अप्रक्षेपी विधि, अर्ध प्रक्षेपी विधि और डी विकल्प दिया है प्रक्षेपी विधि। तो दोस्तों, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण जो है एक प्रक्षेपी विधि है। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का प्रतिपादन जो है मार्गन व मुर्रे ने किया था सन 1935 ईस्वी में। याद रखिएगा इतनी बातें इस प्रश्न से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या है। टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है। विकल्प ए है चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से। बी विकल्प है चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत के नाम से। सी विकल्प दिया गया है प्रयोजनवाद सप्रयोजनवाद व्यवहारवाद के नाम से। और डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत जो है इन सभी नामों से जाना जाता है। इसमें का इंपॉर्टेंट है प्रत्याशा सिद्धांत। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि प्रत्याशा सिद्धांत किसका है, तो टॉलमैन का है। और टॉलमैन का जो है चिन्ह अधिगम सिद्धांत प्रयोग किया था इन्होंने एक चूहे पर। किस पर? चूहे पर। और टॉलमैन कहाँ के निवासी थे? तो टॉलमैन जो है एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इतनी बातें इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओल्फ गेग कोहलर द्वारा प्रतिपादित अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? सन 1921, 1922, 1917, 1920। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सन 1921 में जो है कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग किया था। और कोहलर के द्वारा किस पर प्रयोग किया गया था? चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया था, जो कि एक क्या था, वनमानुष था और उसका नाम सुल्तान था। और जो कोहलर था वह एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक था। कोहलर का पूरा नाम है ओल्फगेंग कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से स्टेनले हाल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? तो स्टेनले हाल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पूछा जा रहा है। तो विकल्प देखते हैं। फर्स्ट विकल्प आपके सामने क्या है? सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, और सी विकल्प है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, और डी है द्वितात्विक सिद्धांत। तो दोस्तों, जो स्टेनले हाल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है वह सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। याद रखिए, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्टेनले हाल ने। और स्टेनले हाल से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। वह स्टेटमेंट है किशोरावस्था से संबंधित। उन्होंने किशोरावस्था से संबंधित बताया है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। यह स्टेटमेंट किसका है? स्टेनले हाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। किलपैट्रिक द्वारा परियोजन विधि का आविष्कार हुआ कब हुआ था? 1918, 1915, 1928 और 1980 में। तो दोस्तों, किलपैट्रिक महोदय ने जो है प्रायोजन विधि, यानी जिसको प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, उसका आविष्कार किया था सन 1918 में। कब किया था दोस्तों? सन 1918 ईस्वी में। देखिए, किलपैट्रिक जो था वह जॉन डीबी का शिष्य था। कौन था दोस्तों? जॉन डीबी का शिष्य। जॉन डीबी का शिष्य था किलपैट्रिक। और जॉन डीबी का विचार ही जो था, प्रयोजनवाद विचार जो है, सबसे पहले जॉन डीबी का था। लेकिन इसका विकास किसने किया था और आविष्कार किसने किया? किलपैट्रिक ने जो है प्रयोजन विधि का आविष्कार किया था। इसलिए जो है अगर पूछे कि प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो किलपैट्रिक हैं। कब प्रयोग किया था? तो सन 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। पेस्टोलॉजी के 3 एच के संप्रत्यय में एच का क्या अर्थ है? हेड, हार्ट, हैंड, उपरोक्त में से सभी। देखिए, जो पेस्टोलॉजी का 3 एच का संप्रत्यय है, तो 3 एच में आपको 3 एच का मतलब होता है हेड, हार्ट, हैंड, और इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। तो 3 एच से संबंधित हेड, हार्ट, हैंड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन, जॉन डीवी, और जो है दो विकल्प और आपको दिखा दूं मैं। हाँ, देखिए यहाँ पे दिया गया है जॉन लॉक, और डी है उपयुक्त में से किसी ने नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प ए, कार्ल सी गैरिसन ने जो है लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
मैं जूम कर देता हूं। लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया? कार्ल सी गैरिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कहा है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, इटली। तो स्किनर के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, इसका उत्तर आप दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आप देंगे। क्या स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया किसने? डार्विन ने, सोरेनसन ने, पावलोव ने, हैरिसन ने। तो दोस्तों विभिन्नता का जो प्रतिपादन किया था वह डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने किया था विभिन्नता का प्रतिपादन। विभिन्नता का जो नियम है वह कौन किया था? डार्विन ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हम जो कुछ भी हैं उसका 9/10 भाग जन्मजात है, केवल 1/10 भाग अर्जित होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्कर का, स्टैंग का, रूसो का और डी है हॉल का। तो मित्रों इसका सही उत्तर है पार्कर महोदय का जो है यह कथन है कि हम जो कुछ भी हैं उसका 9/10 भाग जन्मजात है, केवल 1/10 भाग अर्जित होता है। यह कथन पार्कर का है। किसका है? पार्कर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कार्ल रोजर्स द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। पर्यावरणीय सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत और डी जो है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कार्ल रोजर्स द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था पर्यावरणीय सिद्धांत को। किसको? पर्यावरणीय सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल रोजर्स ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अल्पोर्ट ने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया? अंतर्दृष्टि से संबंधित गुणों का, व्यवहारिक गुणों का, व्यक्तित्व संबंधी गुणों का और डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प बी, व्यवहारिक गुणों का जो है सर्वप्रथम विश्लेषण किया था अल्पोर्ट ने। याद रखिएगा, अल्पोर्ट ने सर्वप्रथम जो है व्यवहारिक गुणों से संबंधित विश्लेषण किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों? अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो अधिगम का ठोस सिद्धांत जो है दिया गया था थॉर्नडाइक का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अधिगम का जो ठोस सिद्धांत है दिया था थॉर्नडाइक महोदय ने। अब थॉर्नडाइक के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इसके पहले वाली वीडियो में हर एक वैज्ञानिक के डिटेल बता दिया गया है। तो नेक्स्ट देखेंगे। सन 1879 में उंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? जीवन वृत्ति विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि और डी है मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो दोस्तों सन 1879 में उंट ने जो है प्रयोगात्मक विधि को जो है व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया था। तो विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आइए मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से देख पाए। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से आदत होती है, आदत क्या होती है? संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति और डी विकल्प दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आदत जो होती है वह पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति जो होती है आदत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक N.A. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए, शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन। कौन दोस्तों? शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन थे? तो N.A. क्राउडर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। N.A. क्राउडर जो है शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, क्या दोस्तों? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी, थ्रस्टन जो है, थ्रस्टन महोदय जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक की रचना की थी। तो याद रखिएगा, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज किससे संबंधित है? थ्रस्टन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है।
समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है किसका? पूर्ण से अंश की ओर। जो समग्रवाद है मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है पूर्ण से अंश की ओर। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कौन सा संप्रदाय मानता है? जिसका सही उत्तर है विकल्प बी संरचनावाद। कौन मानता है दोस्तों? संरचनावाद मानता है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है? तो जेबी वाटसन ने मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा किस संप्रदाय को दिया है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी व्यवहारवाद को। व्यवहारवाद को जेबी वाटसन जी ने कहा है कि मन रहित विज्ञान है। तो मन रहित की संज्ञा प्रदान की है जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद को। दोस्तों आज का 20 क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो वीडियो को जो है फिर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें शामिल किया गया है। आज का प्रश्न मैं आपको छोड़ दूं। देखिए आज का प्रश्न आपके लिए ये है, शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम के उद्देश्यों को अपनाया जाना चाहिए, यह विचारधारा किसकी है? आदर्शवाद की, प्रकृतिवाद की, सी जो है यथार्थवाद की और डी है प्रयोजनवाद की। दोस्तों इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ऊपर मैं एक क्वेश्चन और छोड़ा हूं, 2 क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि।